नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। गहलोत ने पहले एक को निपटाया, अब दूसरे को निपटा रहे। श्रीगंगानगर में गंगानहर शताब्दी समारोह के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में आंतरिक कलह चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर आपस में संघर्ष कर रहे हैं और पूर्व सीएम अशोक गहलोत दोनों को साधने की कोशिश में लगे हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का एक पूर्व मंत्री जेल से छूटकर आया है और अन्य जेल जाने की तैयारी में है। कार्यक्रम में उन्होंने गन्ने की तीनों श्रेणियों में 15 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा भी की। जयपुर एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का हंगामा, 18 फ्लाइट्स कैंसिल। जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की 18 फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों में भारी नाराजगी देखी गई। दिल्ली जाने वाली फ्लाइट रद्द होने पर यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन बेंगलुरु भेजा जा रहा है। एयरलाइन काउंटर पर सुबह से लंबी कतारें लगी रहीं। जैसलमेर में फ्लाइट देरी से 100 एथलीट बॉर्डर मैराथन में नहीं पहुंच पाए। जोधपुर और उदयपुर में उड़ान व्यवस्था सामान्य रही। राहत हेतु स्पाइसजेट ने अतिरिक्त उड़ानें और रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनें शुरू की, जिससे राजस्थान, मुंबई, गुजरात और दिल्ली रूट के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बेनीवाल बोले, शाहरुख, अजय और सलमान से नेशनल अवार्ड वापस लें। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पर चर्चा के दौरान बॉलीवुड अभिनेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान, अजय देवगन और सलमान खान जैसे नेशनल अवार्ड विजेता कलाकार पान मसाला और गुटखा जैसे हानिकारक उत्पादों का प्रचार करते हैं। बेनीवाल के अनुसार जब ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, तो सरकार को ऐसे कलाकारों से नेशनल अवार्ड वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुटखा पान मसाले का विज्ञापन करके अवार्ड प्राप्त कलाकार गलत संदेश दे रहे हैं और सरकार को इस पर सख्ती से ध्यान देना चाहिए। यूरिया कट्टों के लिए जमीन पर लगी आधार कार्ड की लाइन। भीलवाड़ा के अमरगढ़ क्षेत्र में यूरिया की कमी के कारण किसानों की परेशानी बढ़ गई। ग्राम सेवा सहकारी समिति के बाहर सुबह 5 बजे से 500 से ज्यादा किसान यूरिया लेने के लिए लाइन में खड़े थे, जबकि केवल 335 कट्टों की सप्लाई उपलब्ध थी। भीड़ और थकान के बीच किसानों ने अपने आधार कार्ड जमीन पर लाइन में लगाकर नंबर सुरक्षित की। कई किसानों को पाँच घंटे इंतजार के बाद केवल 2-2 कट्टे यूरिया मिले। कई दूर दराज के खेतों से आए किसानों को सीमित खाद मिलने से नाराजगी रही। वीडियो सामने आने के बाद यह स्थिति चर्चा में है। किरोड़ी लाल बोले, डोटासरा कर रहे गलत बयानबाजी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में उर्वरकों की पर्याप्त और पारदर्शी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुसार खाद दिया जा रहा है और कहीं भी लाठीचार्ज या अव्यवस्था जैसी घटना सामने नहीं आई। मीणा ने कहा कि ऐसी समस्याएं पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान आम थीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने वितरण प्रणाली को सुचारू बनाया है। मंत्री ने बताया कि पूरे राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता नियंत्रित और किसानों के हित में सुनिश्चित की जा रही है। भारत पाक बॉर्डर पर मिला पाकिस्तानी बैलून। खाजूवाला क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा के पास पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा एक संदिग्ध एयर बैलून मिलने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस और बीएसएफ की टीम मौके पर पहुंची और बैलून की जांच की। हालांकि इसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हवा के रुख के कारण ऐसे बैलून अक्सर सीमा पार आ जाते हैं। पहले भी इस तरह के बैलून मिलने की घटनाएं सामने आती रही हैं। फिलहाल मामले की जानकारी खुफिया एजेंसियों को सौंप दी गई है और सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है। 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर बड़ा अपडेट। राजस्थान में नगर पालिका चुनावों के नियमों में बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने उस प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है, जिसमें 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने वाले प्रावधान में संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 के तहत ऐसे व्यक्ति सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकते। अब प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा जाएगा और मंजूरी के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा। नए संशोधन से कई इच्छुक प्रत्याशी को राहत मिल सकती है। कांग्रेस राज्य में अवैध होटल खड़े हो गए। सिलीसेड में 10 होटल व ढाबों को सील किए जाने के बाद छोटे ढाबा संचालकों ने वन राज्य मंत्री संजय शर्मा से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई में बड़े होटलों को लगभग छोड़ दिया गया, जबकि छोटे ढाबों के कमरे पूरी तरह सील कर दिए गए, जिससे उनका रोजगार ठप हो गया। उन्होंने कहा कि वे केवल चाय नाश्ता बेचकर परिवार चलाते हैं और अब पूरी तरह नुकसान में हैं। मंत्री ने बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से जुड़ा है और ढाबा संचालकों को राहत के लिए कोर्ट में पक्ष रखना चाहिए।
झालावाड़ में बुलडोजर से तोड़े अवैध कब्जे। झालावाड़ में नगर परिषद द्वारा क्लीन झालावाड़ ग्रीन झालावाड़ अभियान 2025 के तहत तीसरे दिन भी अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। अभियान में कई क्षेत्रों में अस्थायी कब्जे तोड़े गए। कुछ स्थानों पर लोगों ने खुद सामान हटाकर सहयोग किया, जबकि कुछ जगह विरोध का सामना करना पड़ा। सर्विस लेन पर अभी भी बड़ी संख्या में अस्थायी दुकानें लगी हुई हैं। कार्रवाई के दौरान गोविंद धाम कॉलोनी, गोपालपुरा रोड, लक्ष्मी नगर, हल्दी घाटी रोड की 2 कॉलोनियों और मामा भानेज चौराहे से रूपनगर तक की सर्विस लाइन में अतिक्रमण हटाए गए। अभियान आगे भी चलने की संभावना है। भाटी बोले, आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। ओबीसी को पंचायती राज और निकाय चुनावों में प्रतिनिधित्व देने को लेकर मदन भाटी के नेतृत्व वाला राज्य ओबीसी आयोग लगातार सुझाव एकत्र कर रहा है। अजमेर पहुंचकर आयोग अध्यक्ष ने ओबीसी समुदाय से संवाद किया और विभिन्न संभागों में मिले सुझावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा, जिसके बाद चुनावों की स्थिति स्पष्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आयोग पूरे राज्य में दौरे कर रहा है, ताकि ओबीसी वर्ग की राजनीतिक भागीदारी से जुड़े सुझाव एकत्र कर उचित सिफारिशें तैयार की जा सकें। इंडियन आर्मी के जवानों को हनी ट्रैप में फंसा रही थीं। पीएके हसीनाएं। श्रीगंगानगर में पकड़े गए जासूस प्रकाश सिंह उर्फ बादल ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया कि आईएसआई भारतीय जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रच रही थी। वह भारतीय नागरिकों के मोबाइल नंबर पाकिस्तान भेजता था, जिनसे आईएसआई फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाती थी। इन अकाउंट से पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय जवानों से संपर्क कर सामरिक जानकारी निकालती थीं। सीआईडी इंटेलिजेंस के अनुसार कई जवान पहले ही इस जाल में फंस चुके हैं। जांच में यह भी सामने आया कि प्रकाश सिंह यूके के 3 इंटरनेशनल नंबर और भारत के 1 नंबर के जरिए आईएसआई से लगातार जुड़ा हुआ था। राजस्थान में बर्फीली हवा। 2 डिग्री से नीचे तापमान। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में कड़ाके की ठंड बढ़ा दी है। शेखावाटी में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया और खेतों में पाला जमने लगा है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। राज्य के 15 से अधिक शहरों का न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ। जयपुर में सीजन में पहली बार तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा और तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। शेखावाटी में 3-5 डिग्री के बीच तापमान और शीतलहर की संभावना बताई जा रही है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग बना। नोटिफिकेशन जारी। राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग का गठन कर अधिसूचना जारी कर दी है। 10 दिसंबर को होने वाले पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले यह कदम उठाया गया। कैबिनेट की 19 नवंबर की बैठक में विभाग को मंजूरी दी गई थी। नया विभाग देश विदेश में रहने वाले राजस्थानियों से जुड़े मामलों को देखेगा और सरकार व प्रवासी समुदाय के बीच सहयोग सेतु का काम करेगा। पिछले साल हुए कॉन्क्लेव में सीएम भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की थी। विभाग प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं, निवेश और संपर्क को मजबूत करने पर भी कार्य करेगा। गिव अप अभियान की गाइडलाइन में बदलाव। खाद्य विभाग ने गिव अप अभियान की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार रब्बी सीजन 2024-25 में एमएसपी पर 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने वाले किसान परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। ऐसे परिवारों को स्वयं आवेदन कर योजना से नाम हटाना होगा। विभाग ने अधिकारियों को पात्रता जांच कर अपात्र लाभार्थियों से गिव अप करवाने के निर्देश दिए हैं। अब तक 4098 परिवारों के 20,100 सदस्य योजना छोड़ चुके हैं, जबकि 998 को नोटिस जारी किए गए हैं। कार्रवाई के बाद भी अगर अपात्र लोग नाम नहीं हटाते तो विभाग आगे कार्रवाई करेगा। जयपुर में सीएनजी गैस पाइप में लीकेज। जयपुर के कालवाड़ रोड पर पानी की लाइन डालते समय जेसीबी की खुदाई में टोरेंट कंपनी की सीएनजी पाइपलाइन टूट गई, जिससे गैस लीकेज होने लगा। गैस फैलते ही आसपास के लोगों में हलचल मच गई। करधनी थाना पुलिस ने तुरंत सप्लाई बंद करवा दी और टेक्निकल टीम को बुलाया। करीब आधे घंटे की मरम्मत के बाद पाइपलाइन ठीक की गई और ट्रैफिक को फिर से शुरू किया गया। एसएचओ सवाई सिंह ने बताया कि हादसा पानी की लाइन के नीचे चल रही गैस पाइप के गलती से कटने से हुआ, लेकिन समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। भरतपुर में स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर अवैध वसूली। भरतपुर ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान वेंडर फर्म स्टार एग्री के कर्मचारियों पर लोगों से 601,000 रुपये लेने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मीटर और तार बदलने के नाम पर रकम मांगी जा रही है, जबकि बिजली विभाग ने स्पष्ट किया कि मीटर लगाने के लिए कोई शुल्क नहीं है। कुछ उपभोक्ताओं ने पैसे देने से इनकार किया तो कर्मचारियों ने मीटर लगाने से मना कर दिया। हालांकि बाद में कुछ स्थानों पर बिना पैसा लिए मीटर लगाए गए। जींस कंपनी के एसडीआई अजय शर्मा ने कहा कि शिकायतों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी।
केटके विश्नोई बोले, कांग्रेस 2 सालों से दांतों तले उंगली दबा रही। राज्य मंत्री केटके विश्नोई ने कहा कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं है और कांग्रेस आपसी कलह में उलझी हुई है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 वर्षों में सरकार के विकास कार्यों ने विपक्ष को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर किया है। विश्नोई ने बताया कि गुड़ामालानी मुख्यालय का सौंदर्यीकरण जापान और यूरोप मॉडल पर होगा। केंद्र की अपग्रेडेशन योजना से सीमांत जिलों में ITI अपग्रेड होंगे और औद्योगिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नवाचार किए जा रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती फिजिकल टेस्ट 8 से 10 दिसंबर तक। कांस्टेबल भर्ती 2025 में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट 8 से 10 दिसंबर तक उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में सुबह 5 बजे से होगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, 4 रंगीन फोटो, वैध पहचान पत्र और सभी आवश्यक प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। चालक पद के उम्मीदवारों को कम से कम 1 वर्ष पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। दौड़ के लिए सरकारी चिकित्सक द्वारा जारी फिटनेस सर्टिफिकेट भी जरूरी है। अभ्यर्थियों से समय से पहले पहुंचने और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। कांग्रेस ने खाद की कालाबाजारी को लेकर किया प्रदर्शन। सवाई माधोपुर में खाद की कमी और कथित कालाबाजारी के विरोध में कांग्रेस ने विधायक एवं जिलाध्यक्ष इंदिरा मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता शिव मंदिर पर इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और केंद्र तथा राज्य सरकार को खाद संकट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नारेबाजी की। कांग्रेस ने मांग की कि किसानों को तुरंत खाद उपलब्ध कराया जाए। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही से स्थिति बिगड़ी है और छोटे किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट्स कैंसिल होने पर ट्रेनों में बड़ी भीड़। इंडिगो की कई फ्लाइटें रद्द होने के कारण जयपुर और आसपास के रेलवे स्टेशनों पर लंबी दूरी के यात्रियों की संख्या बढ़ गई। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जो जयपुर को मुंबई, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा रूट से जोड़ती हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO शशि किरण ने बताया कि दिल्ली गुजरात रूट पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए एक अतिरिक्त आरक्षित स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। फ्लाइट रद्द होने के कारण बड़ी संख्या में लोग अब ट्रेन विकल्प चुन रहे हैं। डिप्टी CM दिया कुमारी जोधपुर पहुंची। भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। दिया कुमारी जोधपुर पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वे फलोदी के पास ढेलाना में सामाजिक कार्यक्रम और लोहावट के जंभेश्वर नगर में शोक सभा में शामिल होंगी। जोधपुर से रवाना होते समय उनका काफिला जूना खेड़ापति हनुमान मंदिर पर रुका, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी शामिल होंगे। डिप्टी CM का दौरा स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहजनक रहा और सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाई। केंद्रीय मंत्री बोले, रुपया कमजोर नहीं, मजबूत हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जोधपुर पहुंचे और वहां से बीकानेर के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बढ़ी है, क्योंकि अब कई देशों के साथ सीधे रुपये में व्यापार हो रहा है। पहले विदेश में डॉलर बदलवाना पड़ता था, अब रुपए मजबूत हुए हैं। उन्होंने राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर कहा कि सरकार सहमति बनाने की प्रक्रिया में है। पुतिन मोदी मुलाकात और संसद में विपक्ष के हंगामे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी।